हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। फिर से आज मैं आपको स्विच का पोर्ट फास्ट, डुप्लेक्स, ऑटो नेगोशिएशन क्या चीज़ें होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। पोर्ट फास्ट क्या हुआ, डुप्लेक्स क्या हुआ, ऑटो नेगोशिएशन क्या हुआ। तो देखो, सबसे पहले चीज़ हमारे पास क्या है। पोर्ट फास्ट क्या होता है, आपको पता है। एसटीपी, जब हम स्विच पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हर स्विच के अंदर में एसटीपी रन होता है। तो जब हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो एसटीपी हर पोर्ट पे कन्वर्जेंस करता है, देखता है कि कहीं लूप क्रिएट तो नहीं हो रहा है। अगर लूप क्रिएट होगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ठप पड़ जाएगा, मतलब वही पैकेट सबको जाने लग जाएगा। पीसी हैंग हो सकते हैं, आपका नेटवर्क डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ हमें ये देखना है कि एसटीपी कन्वर्जेंस क्यों करता है। तो मैंने बताया था आपको कि कन्वर्जेंस क्यों होता है, लूप क्रिएट नहीं होता। तो एसटीपी जब कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो आप, एज डिवाइसेस किसी भी पोर्ट पे आप लगाते हो स्विच के, तो कन्वर्जेंस होता है। तो उससे क्या होता है कि एसटीपी देखता है कि किसी भी टाइप का कोई लूप तो नहीं बन रहा है। लूप हमेशा रियल डेटा पे बनता है, ये भी याद रखना हमेशा। रियल डेटा मतलब जो यूजर सेंड कर रहा है, मेल हो गया, कोई डेटा शेयरिंग कर रहे हो आप लोग, तो उस पर आपका लूप बनेगा। लूप कौन बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइस कभी लूप नहीं बनाते, मींस एज डिवाइसेस, आपका पीसी, लैपटॉप या सर्वर्स, डेटा शेयरिंग कर रहे हो आप, ये कभी लूप नहीं बनाते। फिर जब डेटा आपका स्विच पे जाता है और स्विच आपस में कनेक्टेड होते हैं तो लूप हमेशा जो क्रिएट होता है या तो स्विच में या राउटर में। तो लूप हमेशा, कीप इन माइंड, जो हमारा लूप क्रिएट होगा वो स्विच में होगा या राउटर में। बट अब मैं यहाँ पर स्विच की बात हो रही है, अभी हम राउटर को साइड में रखते हैं। तो अब आता है कि स्विच लूप क्रिएट करता है। अब स्विच पर डेटा किसका जाएगा, एज डिवाइसेस का। अब जब एज डिवाइसेस का डेटा जाएगा तो अगर एक से ज़्यादा स्विच है तो लूप बनने के चांस होते हैं। एसटीपी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, कन्वर्जेंस करेगा। पर एसटीपी को क्या पता कि किस पोर्ट पे स्विच कनेक्टेड है। भैया किस पोर्ट पे, किसी भी पोर्ट पे आप स्विच कनेक्ट कर सकते हो, ये तो नहीं पता कि आपने इसी पोर्ट पे कनेक्ट करना है। स्विच के किसी भी पोर्ट पे आप कोई सा भी डिवाइस कनेक्ट कर लो। इसीलिए स्विच हर पोर्ट पे कन्वर्जेंस करता है, देखता है कि सामने वाले डिवाइस से क्या मैसेज आ रहा है, किसका आ रहा है। तो इसलिए वो कन्वर्जेंस करेगा, पूरा चेक करता है। आप कोई भी डिवाइस लगाओ, चाहे स्विच टू स्विच लगाओ, चाहे स्विच टू कंप्यूटर लगाओ, चाहे स्विच टू लैपटॉप लगाओ, सर्वर लगाओ, जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करोगे वो देखेगा कि कहीं लूप क्रिएट तो नहीं हो रहा है। इसलिए एसटीपी हर पोर्ट पे कन्वर्जेंस करता है। तो मैंने कन्वर्जेंस के बारे में बताया आपको कि जो कन्वर्जेंस होगा हर पोर्ट पे होगा, एसटीपी करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्जेंस हो रहा है वो तो ठीक है, उसमें हमें क्या है, एक कंफर्मेशन मिल रही है कि एसटीपी लूप क्रिएट नहीं करने देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पोर्ट को अप होने में ज़्यादा टाइम लगता है। कितना, 50 सेकेंड्स, यानी अराउंड 1 मिनट। अब मुझे पता है कि जब एज डिवाइसेस लूप नहीं बनाता है तो हम चाहते हैं कि उस पोर्ट को हम जल्दी अप कर लें, यानी एसटीपी उस पोर्ट को जल्दी अप कर ले। पर एसटीपी को नहीं पता कि ये एज डिवाइसेस है या सामने वाला स्विच है। उसे तब पता लगता है जब वहाँ से हेलो मैसेज आता है। तो स्विच क्या करेगा, हेलो मैसेज भेजता है, तो उसे पता लग जाएगा सामने वाला डिवाइस स्विच है। यहाँ से कोई हेलो नहीं जाएगा, तब उसे पता लग गया कि एज डिवाइसेस है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब उसे पता है कि एज डिवाइसेस हेलो मैसेज नहीं भेज रहे, तो वो उस पोर्ट को कन्वर्जेंस क्यों करता है, नहीं करना चाहे उसे। यही प्रॉब्लम है आज के हमारे।
कि जितने अगर एज डिवाइसेस हैं, अगर वो एज डिवाइसेस लूप क्रिएट नहीं करते, तो अगर एज डिवाइसेस स्विच के जिस पोर्ट पे कनेक्टेड हैं वो हम स्विच को बता देंगे कि इन डिवाइसेस पे जो ये पोर्ट है स्विच के एज पोर्ट, इन पे एज डिवाइसेस कनेक्ट है और एज डिवाइसेस लूप नहीं बनाते। लूप कौन बनाता है? स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर। तो स्विच को बताना पड़ेगा कि इन जो एज पोर्ट है इन पे एज डिवाइसेस कनेक्ट है। तो कैसे बताओगे? पोर्ट फास्ट से। हम जितने एज डिवाइसेस हैं उनको बता देंगे, उन पे हम पोर्ट फास्ट इनेबल कर देंगे। पोर्ट फास्ट से क्या होता है? पोर्ट फास्ट से आपके उस पोर्ट पे कन्वर्जेंस नहीं होगा, यानी अवॉइड कन्वर्जेंस, यानी जो आपका ब्लॉकिंग से लिसनिंग, लिसनिंग से लर्निंग, लर्निंग से फॉरवर्डिंग, पैकेट किस में जाता है? हमेशा क्या बोलते हैं, फॉरवर्डिंग में। रियल डेटा हमेशा फॉरवर्डिंग में जाता है। लिसन से और लर्निंग से कभी रियल डेटा नहीं जाता। लिसनिंग से कभी आपको बताया था मैंने कि लिसनिंग में कुछ नहीं होता, लर्निंग में हमेशा दूसरे डिवाइस का मैक एड्रेस नोट किया जाता है। लर्निंग में मैक मीन्स परमानेंट एड्रेस, और फॉरवर्डिंग में हमेशा रियल डेटा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी एज डिवाइसेस हैं उनको बता देंगे कि ये पोर्ट फास्ट। तो पोर्ट फास्ट में क्या होगा? कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो जितने भी एज डिवाइसेस हैं जैसे ही आप कनेक्ट करोगे वो सीधा एक्टिव हो जाएंगे। मीन्स आप होने में उस पोर्ट को 50 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। सिंपल बात। ये हमारा लूप नहीं बनाएंगे। पोर्ट फास्ट एज डिवाइसेस लूप नहीं बनाते, ये एज डिवाइसेस है हमारे। लूप कौन बनता है? जब हम यहां पर दूसरा स्विच क्रिएट करेंगे, यानी दूसरा स्विच लगाएंगे हम यहां, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगर हमने इधर दूसरा स्विच कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो क्या होगा? यहां इस पोर्ट पे क्या होगा? जो इधर वाला पोर्ट है ये इधर पैकेट भेजेगा, सपोज इधर एक और स्विच कनेक्टेड है, ऐसे करके ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाला। और ये मैंने इस पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। अब यहां से पैकेट गया, उसने इधर पैकेट भेजा, फिर यहां से भेजा, इसने इधर को भेजा, फिर इसने इधर को भेजा, ये लूप बनने लग गया। लूप किस में बनेगा? स्विच टू स्विच में। कंप्यूटर कभी लूप नहीं है, कंप्यूटर तो सीधा स्विच को भेज देंगे। एक केबल इस पे कभी लूप नहीं बनता। मींस जो पैकेट फॉरवर्ड हो गया वही पैकेट बैक नहीं जाता, उसी पे जो पैकेट भेज रहा है। मतलब जैसे हम कोई लेटर भेज रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस लेटर को फॉरवर्ड करेंगे, बट अपने आप को ही थोड़ी भेजेंगे। मतलब वो लेटर वापस नहीं आगे आगे फॉरवर्ड होगा। तो ये इस स्विच को फॉरवर्ड कर देगा, दैट्स इट। और उसके बाद सपोज ये इसको भेज रहा है, ये ऐसे लूप बनता रहेगा और ऐसे इसको भी मल्टीपल कॉपी मिलेगी, इसको भी मल्टीपल कॉपी मिलेगी, इसको भी मल्टीपल कॉपी मिलेगी, यानी लूप बनेगा। लूप में क्या होती है? एक जो रियल पैकेट है, रियल पैकेट पे हमेशा लूप बनता है। और भेज कौन रहा है? एज डिवाइसेस, पर बन कहाँ रहा है? स्विच पे। ठीक है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि स्विच टू स्विच पे आपने लूप बनने के चांस है, बट एज डिवाइसेस नहीं बनाते। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारा जो ये एज पोर्ट है, ये जो एज डिवाइस है, जो एज पोर्ट पे कनेक्टेड है, जैसे हम यहाँ पर डिवाइस लगाते हैं ये 50 सेकंड का टाइम लेता है। ये इस पोर्ट पे भी अगर मैं डिवाइस कनेक्ट करता हूँ तो वो भी 50 सेकंड का टाइम लेता है। इस पे भी अगर मैं डिवाइस कनेक्ट करता हूँ ये भी 50 सेकंड का टाइम लेता है, पूरा 50 सेकंड ले रहा है। अब मुझे पता है ये लूप बनाते नहीं है, फिर भी एसटीपी इसका कन्वर्जेंस 50 सेकंड से ले रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, इस यूजर को 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा कि जब अप होगा पोर्ट तभी वो किसी को मेल सेंड कर सकता है, डेटा शेयरिंग कर सकता है, जब ये पोर्ट अप होगा। नहीं तो कन्वर्जेंस में कभी भी कन्वर्जेंस टाइम पे कभी डेटा नहीं जाता। जब कन्वर्जेंस खत्म हो गया यानी जब फॉरवर्डिंग में आ गया पोर्ट, तब रियल डेटा जाएगा। तो 1 मिनट तक इसे वेट करना पड़ेगा, यानी जितने भी डिवाइसेस एज डिवाइसेस हैं उनको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, यानी 50 सेकेंड्स, और तब आप डेटा सेंड कर सकते हो। तो दैट मीन्स यहां पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हर यूजर को 50 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा कि ये पोर्ट 50 सेकेंड्स के बाद डेटा भेजेंगे। मैं चाहता हूं कि इनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, यानी 50 सेकेंड जैसे मैं पोर्ट फास्ट चलाऊंगा, ये पोर्ट को एक्टिव कर देगा। और एक्टिव से क्या होगा, आप सीधा लगाओगे केबल और आप ये बंदा डायरेक्ट मेल सेंड करना या किसी को डेटा शेयर करना स्टार्ट कर देगा। 50 सेकंड का वेट नहीं करेगा। यही है हमारा पोर्ट फास्ट। तो पोर्ट फास्ट क्या करता है, आपका जो आपका कन्वर्जेंस है उसको खत्म कर देता है, अवॉइड कर देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे। तो चलो पहले हम डिवाइस लगाते हैं इधर। ये हमारा डिवाइस है, एक पे ही देख सकते हैं हम। अभी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसमें से एक रूट स्विच बनेगा, ये आपको मैंने बताया था। तो अब देखते हैं पोर्ट फास्ट में क्या होता है। पहले अप होने दो, फिर हम यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट करेंगे। अप हो गया, ये हमारा रूट स्विच है। रूट स्विच पे सारे पोर्ट ग्रीन होते हैं। रूट स्विच पे जो सामने वाला कनेक्टेड होगा, ऐसे रखो, ये हमारा रूट स्विच बन गया। रूट स्विच के सामने वाले जो कनेक्टेड होते हैं वो ब्लॉक नहीं होते। तो ये हमारा रूट स्विच है। अगर आप देख लो यहाँ, अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, इनेबल, इधर अगर आपको देखना है शो स्पैनिंग ट्री, आप देखोगे इधर रूट स्विच, यानी जिस डिवाइस की, यानी स्विच की ये जो डिवाइस है, रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी इक्वल है, वो हमेशा रूट स्विच होता है। तो 0001 0001 ये आपके पास रूट स्विच है। तो कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सपोज अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आ रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये स्विच हमारा रूट है। रूट आईडी यानी रूट एड्रेस और ब्रिज एड्रेस सेम हो, वो हमेशा क्या होता है, रूट स्विच। ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि ठीक है, ये तो हमने देखा, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अब देखो मैंने ये डिवाइस कनेक्ट किया। अगर मैं ये डिवाइस यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ये डिवाइस यहाँ कनेक्ट करता हूँ, अब देखो आप इधर ये कन्वर्जेंस हो रहा, देखो ये ऑरेंज कलर में है, और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये लिसनिंग लर्निंग मोड में चल रहा होगा। अगर आप इधर देखोगे इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, अगर आप देखोगे तो ये पोर्ट अभी लिसनिंग और लर्निंग मोड में है। एरो का बटन दबाओगे, वही कमांड प्रेस करोगे तो अभी आप 03 एंड 04 पे मैंने आपके कंप्यूटर यानी एज डिवाइसेस लगाए हैं, ये लिसनिंग लर्निंग हो रहा है। देखो एक फॉरवर्डिंग हो गया है, एक ग्रीन हो गया वहां पर, इधर देखो अब दोनों ग्रीन हो गए। तो अब आपके पास में इधर अब दोनों फॉरवर्डिंग में हो गए 3 एंड 4। पोर्ट नंबर 3 ये 3 है और ये पोर्ट नंबर 4 है। तो इसको अप होने में मतलब इस यूजर को यहां पर 50 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, 50 सेकंड्स, तब वो कुछ भेज सकता है। तो इसका सोल्यूशन नहीं है ना, तो क्या है बताया मैंने, पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट क्या करता है, आपके पोर्ट को सीधा फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देता है, यानी एक्टिव कर देता, कन्वर्जेंस होने नहीं देता। देखते हैं कॉन्फ टी, पहले चेंज कर दो नेम, स्विच ओके,
तो नाउ एज पोर्ट की कमांड है, तो इंटरफेस एक से ज़्यादा, रेंज F0Y3/24, ओके। स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, देखो आगे, और इंटर मार दोगे। तो जैसे हम इंटर मारते हैं पोर्ट फास्ट पे, आप देखोगे ये वार्निंग मैसेज आता है हमारे पास। हर पोर्ट हमें वार्निंग देगा, ठीक है। देखो हर पोर्ट हमें अलर्ट कर रहा है, इधर ये वार्निंग मैसेज है। वाई वार्निंग मैसेज ये है, अगर आप इधर देखोगे वो आपको बोलता है कि देखो आप पोर्ट फास्ट इनेबल करना, लेकिन सिर्फ एज पोर्ट पे करना। वार्निंग क्या है कि अगर आप पोर्ट फास्ट इनेबल कर रहे हो तो एज पोर्ट पे करना, कभी स्विच टू स्विच पे पोर्ट फास्ट इनेबल मत करना। स्विच टू स्विच पे कभी भी पोर्ट फास्ट इनेबल मत करना। रीजन ये होगा कि आपको पता है एसटीपी एक पोर्ट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। स्विच टू स्विच में एक पोर्ट को ब्लॉक करता है। अब आपने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया, तो जब इनेबल कर दिया तो ये पोर्ट क्या हो गया, एक्टिव, यानी कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो जब कन्वर्जेंस नहीं होगा तो ये पोर्ट क्या हो गया, एक्टिव। अब जब एक्टिव हो जाएगा तो डेटा यानी लूप बनने लग जाएगा। तो ये जो ये वार्निंग मैसेज आ रहा है हमारे पास, ये वाला, कि इसी का है कि प्लीज आप कभी भी अगर आप पोर्ट फास्ट इनेबल कर रहे हो तो आप एज डिवाइसेस पे करना। तो पोर्ट फास्ट हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड ऑन, ये पोर्ट नंबर है 4 पे, बट विल ओनली हैव इफेक्ट व्हेन द पोर्ट इंटरफेस इज नॉन ट्रंकिंग मोड। मतलब एज पोर्ट पे नॉन ट्रंकिंग जो होते हैं, एक्सेस मोड में रखना उनको, नॉन ट्रंकिंग मोड होने चाहिए। ट्रंक किस पे होता है, ट्रंक कब बनता है, जब स्विच टू स्विच कनेक्ट होता है तब ट्रंक बनता है। पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू सिंगल होस्ट एज डिवाइसेस। सिंगल होस्ट मतलब जिस पे एक ही डिवाइस, मतलब उससे आगे कनेक्टिविटी नहीं होती। इन कंप्यूटर से आगे कोई कनेक्टिविटी आगे नहीं जाती, तो सिंगल मशीन होनी चाहिए। ये इसीलिए एज बोला है कि ये लास्ट डिवाइसेस है, ओके। तो कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने। तो अब क्या होगा, आपने स्विच टू स्विच पे पोर्ट फास्ट नहीं लगाना, आपने एज पोर्ट पे लगाना है। जिन पे एज डिवाइस, स्विच टू स्विच पे पोर्ट फास्ट मत लगा देना, नहीं तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट लूप बन जाएगा, नो, एसटीपी फिर ब्लॉक कर देगा। लेकिन चाहे थोड़ी देर के लिए भी अगर लूप बनेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए बन सकता है, तो मतलब 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए बन सकता है। एसटीपी बाद में ब्लॉक कर लेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। नहीं तो क्या करेगा, ब्लॉक पोर्ट को सीधा क्या कर देगा, एक्टिव, और एक्टिव में डेटा जाता है तो लूप बनने लग जाएगा। तो ओके, टेस्ट करते हैं। हमने पोर्ट फास्ट किस पे चलाया था, इस पे चलाया था हमने, वार्निंग मैसेज था, हो गया हमारा। अब देखते हैं, एक डिवाइस हम नया लगाते हैं, ठीक है, ओके, केबल लगाते हैं। अब ये कन्वर्जेंस नहीं होगा, मतलब ये देखोगे आप सीधा ग्रीन दिख रहा है आपको यहां पर, पोर्ट फास्ट। अगर मैं इन डिवाइसेस को फिर से कनेक्ट करूंगा इधर, सपोज यहां पर ये है, अगर आप फिर से कनेक्ट करोगे तो आपको ग्रीन मिल रहा है, लेकिन यहां पर नहीं हुआ, यहां नहीं लगाया मैंने पोर्ट फास्ट अभी। तो अगर आप यहां पर देखो, इधर देखोगे अगर आप, अभी ऑरेंज कलर चल रहा है, मींस कन्वर्जेंस हो रहा है। तो इधर कन्वर्जेंस हो रहा है क्योंकि मैंने इधर इनेबल नहीं किया, लेकिन इधर आप कोई सा भी डिवाइस लगा लो इधर, ठीक है, इधर आप डिवाइस लगा लो तो आपको सीधा ग्रीन मिलेगा। आप देख लो इधर, कीप इन माइंड। तो पोर्ट फास्ट क्या करता है, इस पोर्ट को सीधा फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट डाल देता है, दैट्स इट। तो अगर आपने इन पे भी करना है, ओके, आप जाओ सीधा इनेबल, ओ सेट, गलत कमांड चला दी मैंने, EN करना था मैंने, यानी इनेबल, ओके। हम यहाँ पर चलते हैं, तब तक जब तक वो 1 मिनट तक आपको रोक के रखेगा। तो यहाँ पर कॉन्फिटी होस्ट नेम स्विच टू, और क्या करना आपने, इंटरफेस रेंज। कभी भी कोई कमांड चला रहे हो तो ये जरूर देखना कि ये इंटरफेस पे चलेगी या ग्लोबल पे चलेगी। ग्लोबल मीन्स ये ग्लोबल है,
और इंटरफेस यानी पोर्ट में जा करके। तो जिस बंदे को ये पता चल जाता है कि ये ग्लोबल की कमांड है या इंटरफेस की, मीन्स तो आपको नेटवर्क में उसको नेटवर्क समझ में आने लग गया, यानी कमांड कैसे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है उसको पता लग गया। तो इंटरफेस रेंज F0/3, स्विच टू स्विच नहीं लगाना आपने, कीप इन माइंड। F0 यानी इस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर इधर इस स्विच टू स्विच पे आपने पोर्ट फास्ट नहीं लगाना, इन पे आपने पोर्ट फास्ट नहीं लगाना। देखो STP ने एक पोर्ट ब्लॉक किया है, अगर पोर्ट फास्ट कर दोगे तो वो इस पोर्ट को क्या कर देगा, अप कर देगा, लूप बनने लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, इधर जाओगे आप F03, सॉरी पोर्ट नंबर दे दिया मैंने, अब दोगे आप स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, इंटर, वार्निंग देगा, कोई बात नहीं। कंट्रोल Z करो, आपकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिखती है, शो रन में, क्लियर दिख रहा है आपको। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं शो रन में दिखता है, सिर्फ VLAN को छोड़ करके। तो आपने अभी तक क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, पोर्ट फास्ट दिख रहा है, मीन्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्विच है हमारा, अब सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन में अब जा रहे हो आप, मतलब आपकी नई ज्वाइनिंग है और वो स्विच 10 साल पुराना है, अब मुझे ये देखना उस स्विच में अभी तक कॉन्फ़िगर क्या किया हुआ है शो रन कमांड से, तो उसमें आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाती है। तो अभी मैंने इसमें पोर्ट फास्ट किया और ये भी दिखाएगा कि कितने से कितने पोर्ट तक, 24। तो पोर्ट फास्ट क्या करता है, डायरेक्ट पोर्ट को इनेबल। तो अब मैंने यहाँ चला दिया है, अब देखो इन पे केबल लगाओ, यहाँ से अगर आप लगाओगे इधर, ये आपको ग्रीन दिखेगा, ओके, इधर ये, या आप ये केबल यहाँ से इधर लगाओगे तो ये ग्रीन दिखेगा, बट इधर इस स्विच पे नहीं लगाया मैंने। तो अगर आप इधर देखोगे सपोज ये, तो ये इधर नहीं लगाया, तो अभी ये 50 सेकंड का कन्वर्जेंस करेगा। तो सो कीप इन माइंड, ठीक है। तो पोर्ट फास्ट ये था हमारा, छोटी छोटी चीज़ थी। अब आता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स हमारे पास डुप्लेक्स है हमारा, दो टाइप का होता है हमारा, एक हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है सपोज ये कंप्यूटर यानी ये लैपटॉप अगर पैकेट भेज रहा है, तो इस पैकेट को अगर आपने इसकी ये जो डिवाइस है वो इस केबल से कनेक्टेड है या वाईफाई से जो भी है कनेक्टेड है, तो या हाफ डुप्लेक्स, अगर ये पोर्ट हाफ डुप्लेक्स है या स्विच का भी, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एट ए टाइम पे ये कंप्यूटर या तो रिसीव करेगा पैकेट या सेंड करेगा। मतलब एक साथ ये दोनों सेंड रिसीव नहीं कर सकता, मतलब या तो ये इस पैकेट को भेजेगा ही, भेज देगा, उसके बाद तब रिसीव करेगा, या पहले रिसीव करेगा उसके बाद सेंड करेगा। तो जैसे आप कभी भी किसी भी डिवाइस पे, चाहे आप अपने मोबाइल पर हो, चाहे लैपटॉप में चैट कर रहे हो आप, या कोई सेंड कर रहे हो, मेल सेंड कर रहे हो, तो आप तो देखते हो कि मेरी मेल आ भी रही है और मेरी मेल जा भी रही है। आप चैट कर रहे हो, आपका मैसेज आ भी रहा है और आप उसी टाइम सेंड भी कर रहे हो। तो रियल लाइफ में यही होता है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि वन टाइम यानी एट ए टाइम पे सेंड रिसीव एक साथ नहीं हो, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। जैसे आपने देखा होगा हाफ डुप्लेक्स कब होता है, आप बोलोगे हाफ डुप्लेक्स कहीं पे यूज होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस या जितने भी पुलिस वाले होते हैं, उनका जो वॉकी टॉकी होता है, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, वहां से वो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। अब क्या हुआ, अगर हर पुलिस वाला ऐसे वहां पर उनको अपडेट करेगा, मतलब सेंटर को अपडेट करेगा, तो वो कितने लोगों की सुनेंगे। तो क्या होता है उनके लिए, क्या होता है एट ए टाइम पे कंट्रोल रूम से जो मैसेज गया है वो सिर्फ उनको सुनाई देगा।
बस उन्होंने अपनी वॉकी टॉकी में, वो अगर वहां से बोलने की कोशिश करेंगे नहीं जाएगा पैकेट, मतलब सीधा एक वन टाइम पे सेंड होता है। तो सेंट्रल से उनके पास मैसेज जाते रहते हैं। जब इमरजेंसी होगी, अगर वो कंट्रोल रूम को अपडेट कर रहे हैं, तो वो तभी होगा जब सेंट्रल रूम से उनके पास मैसेज नहीं जाएगा, यानी लाइन खाली रहेगी। तो एट ए टाइम पे या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा। तो जैसे वॉकी टॉकी मैंने बताया कि वो हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। उनको जब जरूरत होती है तब बात करते हो सेंट्रल रूम में, अदरवाइज सेंट्रल रूम से उनके पास मैसेज आता है, बाकी उनको बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको हाफ डुप्लेक्स में रखा जाता है। और सारे जितने डिवाइसेस होते हैं हमारे, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी होते हैं वो फुल डुप्लेक्स में होते हैं। मतलब कि आप एट ए टाइम पे सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम फुल डुप्लेक्स। कैसे देखोगे? अगर आप चेक करना हो कि मेरे डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस हैं, ये फुल डुप्लेक्स में है या हाफ डुप्लेक्स में। हमारा पीसी, लैपटॉप जो भी होगा फुल डुप्लेक्स में होते हैं। स्विच का पोर्ट भी मैं स्विच को दिखा दूंगा, क्योंकि कंप्यूटर पे तो कमांड से पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको देखना है कि हमारा स्विच का जो पोर्ट है वो हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में, शो उस इंटरफेस पे जाओ जिस इंटरफेस का आपने देखना। तो कोई भी इंटरफेस ले लो आप, F01, इसमें क्या होगा, F01 की टोटल इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप यहां पर देखोगे आपका पोर्ट फुल डुप्लेक्स में। तो मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, सारे पोर्ट फुल डुप्लेक्स में होते हैं। तो सिर्फ फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एट ए टाइम आप सेंड रिसीव कर सकते हो। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, या तो आप सेंड करोगे तो रिसीव नहीं कर सकते, या रिसीव कर रहे हो तो सेंड नहीं कर सकते। अगर आपने सेंड कर दिया है उसके बाद आप रिसीव करोगे, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। क्या मैं हाफ डुप्लेक्स पोर्ट को बना सकता हूं? बना लो। कैसे? कॉन्फिटी यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस पे जाओगे F0/1 पे और आपने लिखना है डुप्लेक्स ये, और यहां देखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक, फुल और हाफ, देखो ये। तो अगर आप बनाना चाह रहे हो फुल तो फुल आ जाएगा, और अगर आपने हाफ बनाना चाह रहे हो, टैब का बटन दबा दो, कमांड आ गई। अगर हाफ हो तो ये हाफ हो जाएगा। ऑटो का मतलब क्या हुआ? ऑटो का मतलब ये होता है कि सपोज अगर ये डिवाइस इधर फुल डुप्लेक्स में, इधर ये फुल डुप्लेक्स में, ये वाला फुल में है, और सामने वाला जो डिवाइस है इधर ये हाफ में है, ये हाफ में है इधर, तो ये ऑटो नेगोशिएशन कर लेते हैं, या तो इसको ये पूरा फुल बना देगा या ये इसको हाफ बना देगा ऑटोमेटिकली। मतलब इधर तो फुल है, इधर हाफ है। अब ये क्या होंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि फुल में तो सेंड रिसीव एक साथ हो जाता है, लेकिन हाफ में क्या होता है आपको पता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो ऑटो में क्या होगा कि अगर ये फुल है तो ये सामने वाले को फुल बना देगा, और अगर ये हाफ है तो हो सकता है इसको भी हाफ बना दे। इसको बोलते हैं ऑटो। अगर आपने दोनों तरफ ऑटो ऑटो कर दिया, तो इधर भी ऑटो चला दिया, इधर भी ऑटो चला दिया, तो वो मैनेज जो मतलब डुप्लेक्स है वो अपने आप मैनेज कर देते हैं। ओके, तो ये था हमारा डुप्लेक्स। नाउ अब है हमारा ऑटो नेगोशिएशन। तो ये मैंने आपको पोर्ट फास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं आपको बताई है मैंने यहाँ पर। क्यों करते हैं हम पोर्ट फास्ट, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। डुप्लेक्स, ठीक है। तो डुप्लेक्स भी क्या है, एक मेथड है कम्युनिकेशन करने का, कि आप किस तरीके से डिवाइस को कम्युनिकेट करवा रहे हो। तो अगर कोई पूछे डुप्लेक्स क्या है, तो डुप्लेक्स भी एक कम्युनिकेशन करने का मेथड है, पोर्ट टू पोर्ट, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स, ये हाफ डुप्लेक्स। अब देखो नीचे है ऑटो नेगोशिएशन। ऑटो नेगोशिएशन क्या करता है, मैनेज स्पीड पॉइंट टू पॉइंट, मींस इफ वन पोर्ट इन डिफरेंट स्पीड एंड अदर इन डिफरेंट स्पीड। सेम जैसे मैंने ऑटो नेगोशिएशन डुप्लेक्स में बताया। मेरे पास स्विच है, ठीक है, ये वाला। अब हम यहां इधर नया स्विच लेके आ गए, ठीक है, ये हम नया स्विच लेके आए।
इधर हमने नया स्विच कनेक्ट कर दिया। ओके, किससे? इस स्विच से। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्विच है, ये इसकी स्पीड, ये नया स्विच है, ये इस पोर्ट की स्पीड 1 GB है। 1 GB बोले तो 1000 Mbps। दैट मीन्स एक पोर्ट की, पूरे स्विच की नहीं, इंटरनेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। स्पीड मतलब इंटरनेट मत समझना, पोर्ट की भी स्पीड होती है। ये पोर्ट कितनी स्पीड से पैकेट को रिसीव करेगा और सेंड करेगा, तो ये मैटर करता है पोर्ट की स्पीड। तो अगर सपोज ये नया स्विच है, इसकी 1 GB है, और ये पुराना स्विच है जो मेरा ये इधर दिख रहा है, सपोज इसकी है 100 Mbps, ये 100 Mbps है, तो मतलब इसकी कम है पोर्ट की स्पीड और इसकी 1 GB। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि यहां से जब डेटा का स्पीड आएगा तो वो तो 1 GB के हिसाब से आएगा, और इधर ये पैकेट है, इसकी कैपेसिटी है 100 Mbps की, यानी ये तो कम डेटा हैंडल कर पाएगा, पर ये तो पूरी तरीके से इसको भेजेगा। जैसे मतलब ऐसा हो गया कि कोई यंग बंदा और कोई ओल्ड बंदा, अगर आपने दोनों को रेस लगवा दी, एक 25 ईयर्स का है और एक 80 ईयर्स का, अब आपने बोला कि रेस लगाओ, कौन जीतेगा? नेचुरल बात है आप बोलोगे 25 ईयर्स वाला। अब क्या होगा? दो कंडीशन है, या तो अब ये तो अगर रेस लगेगी तो 25 वाला बंदा पहले निकलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर दोनों साथ चलना चाह रहे हैं, कि कहते कि चलो हम दोनों साथ चलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 25 वाले को अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। किसके बराबर लेके आनी पड़ेगी? 80 ईयर्स ओल्ड के बराबर, तब दोनों एक साथ चलेंगे, यानी उसको स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, ये यंग बंदा है और ये ओल्ड है। अब ये जब डेटा भेजेगा इधर, तो ये तो 1 GB के स्पीड से डेटा इसको भेजेगा। ये 100 Mbps है, जब ये 1000 Mbps से इसके पास आएगा, ये पोर्ट इतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर तो इतना, ये तो 100 Mbps का डेटा रिसीव करेगा, और जो और है जो बचा हुआ वो ड्रॉप हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जब पैकेट ड्रॉप होगा तो भैया किसी यूजर को कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, पैकेट तो यहीं पे ड्रॉप हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमारा आता है ऑटो नेगोशिएशन। ऑटो नेगोशिएशन में क्या होता है? वो देखेगा कि सामने वाले की स्पीड 1 GB है, मेरी कितनी है 100, तो वो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम कर देगा। मीन्स ये स्विच खुद अपने आप देखेगा कि सामने वाला 100 का है, तो ठीक है, मैं उसको जो डेटा सेंड करूँगा वो 1 GB के हिसाब से नहीं करेगा, 100 Mbps के हिसाब से करेगा। ये पोर्ट ऑटोमेटिकली करेगा, आप नहीं करना कुछ। इसी को कहते हैं ऑटो नेगोशिएशन। सामने वाले की स्पीड क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना, दैट इज ऑटो नेगोशिएशन। तो यहां पर जो भी होगा, सपोज अगर इधर कोई नया स्विच है या कोई पुराना स्विच है, पुराना लेके चलते हैं, पुराना स्विच है अगर कोई, और इसकी स्पीड 10 Mbps है और इसकी 100 है, तो 100 वाला स्पीड से इसको देगा ये, तो ये तो बोलेगा भाई मेरे तो 10 है, मैं इतना ट्रैफिक नहीं ले सकता। तो क्या करेगा? जो सामने वाला स्विच है उसको पता है कि अगर मैं इसको भेज दूंगा तो ये तो 100 का लेगा सिर्फ, बाकी पैकेट मेरा ड्रॉप हो जाएगा। तो भैया हम तो ये नहीं चाहते कि पैकेट ड्रॉप हो। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? ये वाला स्विच देखेगा सामने वाले की कितनी है, 10 है, तो वो 10 Mbps के हिसाब से इसको पैकेट सेंड करेगा। दैट्स इट। इसी को बोलते हैं ऑटो नेगोशिएशन। सो कीप इन माइंड। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। स्विचिंग आज हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जॉब कोई भी बंदा होगा, फ्रेशर, स्टार्टिंग जॉब स्विचिंग से होती है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, अच्छी मेहनत करना। मैंने आपको बताया, पूरा लैब मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाई है, और बस आपको देखना है, नोट्स बनाते जाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।